अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे काम में कौन कौन सी डायरेक्टरीज इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इनका नाम बताऊंगा, ये हमें कौन कौन सा डाटा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये किन कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास आती है येलो पेज। ठीक है, इनका इस्तेमाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, एक एक का सब एक एक वीडियो बनाऊँगा मैं सब पर। अगर मैं सब का इस्तेमाल एक साथ आपको बताने लग जाऊँ ना, तो वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जानी है। ठीक है, तकरीबन 2-3 घंटे की 4 घंटे की बन जाएगी वीडियो। लेकिन इतना टाइम ना मेरे पास होता है कि एक दिन में 4-5 घंटे निकाल सकूँ, और ना ही कोई 4-5 घंटे की वीडियो देखेगा, क्योंकि मेरा चैनल भी न्यू है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं येलो पेज पर। ठीक है, येलो पेज हमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी कंपनी का एड्रेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन सी कंपनी का? कनाडा में जो हो सकती है। ठीक है, कनाडा, सिर्फ कनाडा। ठीक है, ये जो भी डायरेक्टरीज हैं ये सिर्फ कनाडा की हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो डाटा ढूंढने के लिए आता है वो ज़्यादातर कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये कंपनीज होती हैं जिनका डाटा हमें ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जो काम होते हैं वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं। ठीक है, एड्रेस देती है, कंपनी का फ़ोन नंबर देती है, वेबसाइट देती है, और रिव्यूज़। ठीक है, उस कंपनी के रिव्यूज़ कितने आते हैं ये देती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो आपसे क्लाइंट पूछ लेता है। ठीक है, बल्कि वो डिमांड करता है कि मुझे तो जिस कंपनी के 100 से ज़्यादा रिव्यूज़ है मुझे वो चाहिए, या वो डिमांड कर लेता है जिसके 100 से कम है मुझे वो चाहिए। ठीक है, रिव्यू समझते होंगे, अगर कोई कंपनी क्लाइंट का काम करती है तो उसको रिव्यू दिया जाता है। ठीक है, उसे रिव्यूज़ देते हैं, ये चीज़। इसी तरह येल्प, येल्प भी एक डायरेक्टरी है। इसमें ज़्यादातर आपको प्लम्बिंग के रिलेटेड कंपनी या ऐसी मिलती हैं बड़ी। ठीक है, कस्टमर, इसमें कस्टमर रिव्यूज़ मिलता है, रेटिंग रेटिंग मिलती है। ठीक है, एड्रेस मिलता है, फ़ोन नंबर मिलता है, फ़ोटोज़ वगैरह कंपनीज में जो अपलोड की होती हैं अपने येल्प अकाउंट पे वो मिल जाती हैं, वेबसाइट भी इसमें मिल जाती है। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमें वेबसाइट ढूंढने में आगे पर्सन भी चाहिए। ठीक है, पर्सन आपको मैनुअली ऐड करने होते हैं ज़्यादातर कामों में। ठीक है, जो अपोलो पर सर्च नहीं लगती, 2 मिनट पर अपोलो पर इंडस्ट्री की एक मखसूस सर्च लगती होती है। ठीक है, वो कंपनीज हमें ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, उन कंपनीज के एक एक कंपनी, हर कंपनी अलग है, उनका इकट्ठा हम नहीं सब्सक्राइब कर सकते। जो पर्सन है ना वो हम सबके इकट्ठे सब्सक्राइब नहीं कर सकते। कुछ काम हमें मैनुअली भी करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें वो वेबसाइट देगा, वेबसाइट से हम लिंक्डइन उठा कर उसका पर्सन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अब बाद आ जाते हैं कैन पेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिजनेस एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, वेबसाइट होती है, और मैप की लोकेशन होती है। ठीक है, मतलब वही लोकेशन, और ये भी कनाडा में इस्तेमाल की जाती है, कनाडा के अलावा कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, मतलब कि कनाडा की कंपनी में होती। ठीक है, 411.ca है। ठीक है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल। ठीक है, अगर लिस्टेड हो तो। ठीक है, अगर लिस्टेड हो मतलब कि ईमेल अगर कंपनी ने दी हुई है तो, नहीं तो आपको वो ईमेल नहीं मिलेगी। ठीक है, हॉट फ्रॉक कनाडा। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, वेबसाइट लिंक। ठीक है, ये क्या देगी, कंपनी की प्रोफाइल होती है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल होने वाली है वो होगी, उसकी सर्विसेज बताएगी। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक देगी। ठीक है, ये बाद नहीं, तकरीबन हर दफ़ा ये एड्रेस भी देती है। ठीक है, हॉट फ्रॉक कनाडा। ठीक है, ये भी सिर्फ कनाडा में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद कनाडा वन, स्मॉल बिजनेस लिस्टिंग, मतलब कि इसमें जो बिल्कुल छोटे से बिजनेस होते हैं ना, ये काम काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस वाला काफ़ी ज़्यादा कि अब बहुत ज़्यादा काम आता है ये कोई बंदा कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे 100 कंपनी का ये 150 चाहिए, मैं आपको $50 दूंगा, $80 दूंगा। ठीक, ये पैसे तो ज़्यादा होते हैं, ये तो माना, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है। स्मॉल कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल है, उनके बंदे नहीं मिलते। जो पर्सन होते हैं ना, सीईओ वगैरह, ओनर वगैरह, वो नहीं मिलते, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करने के साथ वो मिल जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे आप, पता चलेगा बंदे हम कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ होती है पर्सन ढूंढना। हमारे काम में जितना भी है ना, कितना कितना भी काम है, पर्सन ढूंढना है पर।
इसके बाद आते हैं बड़े कनाडा में स्मॉल आर्टिकल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद और बेस, ये बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देती है, रिव्यूज़ देती है, किस कैटेगरी की है वो देती है, और बिज़नेस की फ़ोटो वगैरह देती है, ठीक है। ये वेबसाइट वगैरह नहीं देती हमें। सीलेक्स कनाडा एड्रेस देती है, फ़ोन नंबर देती है, ईमेल देती है, ओपनिंग आवर्स कि वो किस किस टाइम ओपन होती है। वो जो कंपनीज है सुबह 9 से शाम 9 तक होती है, शाम 9 से सुबह 9 बजे तक होती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। वो हमें बताती है, वो लिखा होता है वेबसाइट के ऊपर कि हमें इतने बजे अवेलेबल होती है, ठीक है। वेबसाइट देती है। उसके बाद आ जाते हैं यूएस की जो डायरेक्टरीज है ना, उस पर। इसमें कुछ ग्लोबल डायरेक्टरीज भी हैं ऐड, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, जो इस पर हमने सर्च भी लगाई थी। उसके बाद है एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट रिव्यूज़, फ़ोटो, ओपनिंग आवर, ये हमें देती है। मोस्टली यूएसए के ज़्यादातर देती है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी हमें ज़्यादा यूएसए के ही देती है डाटा। येल्प है, येल्प यहाँ हमारे पास कनाडा में भी था, ठीक है। ये यूएसए में भी है, तकरीबन ये ज़्यादातर तमाम जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। रिव्यू, रेटिंग, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। और ये भी ग्लोबल, लेकिन यूएसए के लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यूएसए का डाटा आपको बहुत अच्छा देगी। बिंग प्लेसेस, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ओपनिंग आवर्स, रिव्यूज़, ग्लोबल, लेकिन यूएसए में ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। फेसबुक बिजनेसेस भी एक डायरेक्टरी है, पर ये पेज की इंफॉर्मेशन देगी। फेसबुक पेज बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। उसका एड्रेस देगी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, उसकी पोस्टें देगी, रिव्यूज़ देगी। और ये भी यूएसए में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है फोर्सकेयर, एड्रेस, मैप, लोकेशन, फ़ोटोज़, टिप्स, रिव्यूज़, यूएसए में ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने लिख के रखा हुआ है, अगर मैं वैसे बताने लग जाता ना, वीडियो बन रही है पर कहीं अटक भी सकता हूँ मैं, ठीक है। वो बोल में थोड़ा मसला बनेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने ये लिख के रख लिया। बेटर बिजनेस ब्यूरो, ठीक है, इसे ट्रिपल ए भी कहा जाता है। कंपनी एक्रीडिटेशन, रेटिंग, रिव्यू, कंप्लेंट्स, ठीक है। कंप्लेंट्स क्या क्या है, रिव्यू क्या है, रेटिंग कितनी है, एक्रेडिटेशन कंपनी, ठीक है। यूएसए एंड कनाडा, ये यूएसए और कनाडा के लिए, सिर्फ यूएसए और कनाडा का डाटा देती है हमें, ठीक है। एंगी लिस्ट, ठीक है। एंगीज, रिव्यू, रेटिंग, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल और पर्सन का डाटा भी, ठीक है। ये सिर्फ यूएसए का देती है हमें। नेक्स्ट डोर, लोकल बिजनेस लिस्टिंग, एड्रेस, फ़ोन, नेबरहुड, रिव्यू, यूएसए लिमिटेड इन दी अदर कंट्रीज, मतलब कि यूएसए में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में भी लिमिटेड हद तक इस्तेमाल होती है। मर्चेंट सर्कल, एड्रेस, फ़ोन, वेबसाइट, रिव्यू, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये चीज़ें देती है, और ये सिर्फ यूएसए में इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया में है ट्यूर लोकल, हॉट फ्रॉग, वही चीज़ें आ जाती हैं, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, रेटिंग, फ़ोटोज़ वगैरह, कैटेगरी किस टाइप की है, लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। येलो पेज, एयू, ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका मुबारक है। येलो पेज भी हर जगह इस्तेमाल की जाती है, जैसे येल्प है। उसके बाद आ गई ग्लोबल, ये हॉट फ्रॉग भी ये ग्लोबली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। मल्टीपल कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है। मांटा है, मांटा भी इसी तरह की है, ठीक है। सुपर पेजेस, ग्लास डोर, गस्टी, येलवा, जैस्माइन डायरेक्टरी, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टरीज हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक का, दो दो का या एक एक का हिसाब से लगा कर की वीडियो बनाऊंगा, एक एक की वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा, आप वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप मुझसे ये शीट्स लेना चाहते हैं जो मैं ये बना रहा हूँ, ताकि आपको ये जो नाम डायरेक्टर्स नेम लिखे हुए हैं ये आपको आ जाए, तो मैं आपको दे दूँगा, उसका भी कोई मसला नहीं है। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।